ट्रेडर्स, उम्मीद है आप लोगों का आज का दिन अच्छा रहा होगा। कैसा रहा आपका दिन ज़रूर कमेंट में मुझे बताएं। पिछले दिन हमारी बात हुई थी कि निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी 150 MA के पास। ये देख रहे हैं आप, ये जो पर्पल MA है ये 150 MA है, तो इसके पास दी थी। तो जैसा आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि चांसेस हैं कि इसके ऊपर मार्केट ओपन हो सकता है। अगर ऊपर ओपन होगा तो ऊपर की ओर ही जाएगा। एक बार हो सकता है फिर से MA को टच करे और ऊपर निकल जाए, लेकिन इसने नीचे की ओर टच भी नहीं किया और बस ऊपर ही ओपन हुआ और ऊपर की ओर ही निकला मार्केट। निफ्टी में मैंने क्या किया और आपने क्या किया, आप प्लीज़ मैंने क्या किया मैं बताती हूँ और फिर आप अपना कंपैरिजन करें। आपने क्या किया और कैसा रहा आपका दिन, आप ज़रूर मुझे बताएं। और आगे क्या हो सकता है ये हम डिस्कस करेंगे अभी। तो आज जब निफ्टी ओपन हुआ तो आप देख सकते हैं कहाँ पर ओपन हुआ, ये गैप अप ओपन था। जबकि आप देखेंगे लास्ट डे डाउ जोन्स वगैरह थोड़ा सा नीचे जाकर ही क्लोज हुए थे, फिर भी निफ्टी ने ऊपर ही ओपन किया। और जब यहाँ पे ओपन हुआ तो ये देखिए एक रेजिस्टेंस था 960 के पास, ये मैंने लास्ट डे ही लगा हुआ था मेरा। इसके ऊपर जब क्लोजिंग दी ना निफ्टी ने, ये देखिए ये जो कैंडल थी आपकी 930 वाली कैंडल, इसके बाद मैंने एक सी का बाय किया, एक मैंने सी बाय किया था। और मेरा टारगेट लगाने के लिए मैंने, जैसे मैंने आपको बताया था कि 30 मिनट्स का चार्ट लगाएं आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए 30 मिनट का जब चार्ट लगाएंगे आप पीछे, तो बैक ये लास्ट काफ़ी दिनों से यहाँ पे था भी नहीं मार्केट निफ्टी। ये लास्ट आप देखेंगे कब यहाँ पे था, ये डेट आप चेक करेंगे तो ये होगा जनवरी के आसपास का डेट। तो ये 24,140 के आसपास एक मैंने लाइन ड्रॉ की, जो मैंने अपना टारगेट रखा, क्योंकि लास्ट रेजिस्टेंस वहीं पे कहीं लिया था निफ्टी ने। तो मैं यहाँ से, जब ये 30 मिनट का आप चार्ट देख रहे हैं, अब हम 5 मिनट पे फिर से करते हैं। तो जब प्रीमियम्स आप देखेंगे सी के, तो धीरे धीरे बहुत ही स्लो मोशन में बढ़ रहे थे, बहुत धीरे धीरे बढ़ते थे। फिर जब रेड कैंडल बन रही थी तो वो डीके हो जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे ही अच्छा, मतलब मुझे अच्छी प्रॉफिट हो गई थी यहाँ तक आने के बाद। 140 के आसपास जब ये कैंडल बनी तो मैंने अपना क्लोज कर दिया। इसके बाद थोड़ा और ऊपर गया मार्केट, आप देख सकते हैं निफ्टी 190 के आसपास जाकर, और वहाँ से छोटा सा रिवर्सल दिया है। अब ये रिवर्सल कल कितना काम करता है उस पर डिपेंड करेगा। ऐसे 5 मिनट की कैंडल में आप देखेंगे कि MA का क्रॉस बन चुका है, यानी जो स्मॉल MA है, ग्रीन MA जो आप देख रहे हैं ये 20 MA है, और रेड वाला जो आप देख रहे हैं वो 50 MA है। तो इसका क्रॉस बना है, लेकिन अब डिपेंड करेगा मार्केट क्लोजिंग कहाँ देता है। और ये एक बड़ा रेजिस्टेंस था 24,140, उसको आज तो एक बार को ब्रेक किया था मार्केट ने, और उसके बाद उसके नीचे क्लोजिंग दी है। अब क्या हो सकता है ये देखने के लिए हम आप लगाएंगे 1 डे का चार्ट। अब देखिए ये जो यहाँ पे थोड़ी देर टाइम बिताकर जो क्लोजिंग हुई है, उसकी वजह से डे के कैंडल में एक विक बन गया है। अब मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा चांसेस हैं कि 140 के ऊपर मार्केट को, निफ्टी को खुलना चाहिए। अगर ये इसके ऊपर खुलता है तो 240 तो टच करेगा ही, इसके बाद वो ब्रेक होने पर आगे की ओर जा सकता है, तब डिपेंड करेगा कि कहाँ जा रहा है मार्केट। वहां से नीचे की 140 पे जाकर वहां से नीचे की ओर कोई ऐसा कैंडल बना रहा है जिससे आपको फील हो कि मार्केट नीचे की ओर जाने वाला है। ऐसे ज़्यादा चांसेस मुझे अभी फ़िलहाल तो नहीं लग रहे हैं। देखिए ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट द गेम ऑफ प्रिडिक्शन, कि आप जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं उसमें कितने एक्यूरेट हैं।
एक्यूरेसी तो कम ही चांसेस है, पर हाँ आपका प्रेडिक्शन कितना करीब है, तो मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि 240 तक जाना चाहिए। और उसके बाद अगर 240 को क्रॉस करता है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि जब डे का कैंडल आप लगा रहे हैं ना, तो अगला जो हर्डल आपको दिखेगा वो कहीं 300 से 340 वाला जोन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप देखेंगे, ये देखिए, ये जो आप देखेंगे लास्ट दिसंबर में इस जोन के आसपास था निफ्टी। तो अगर इस जोन को क्लियर कर लेता है ना निफ्टी, आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, अगर इस हर्डल को क्रॉस कर लेता है निफ्टी, इसके बाद बहुत सारे चांसेस हैं कि ऊपर की ओर जाएगा निफ्टी। और एक काम करेंगे, मैं आपको बताती हूँ, जो हाई और लो होता है ना, डे का हाई और लो, उसके नीचे आप एक मार्किंग कर लें। इससे आपको बहुत अच्छा समझ में आता है कि डे हाई और लो जब क्रॉस करता है ना निफ्टी या कोई भी मार्केट कैंडल के जब हाई और लो को क्रॉस करता है तो बहुत तेज मूवमेंट होता है। और यही मोमेंटम आपको चाहिए ट्रेडिंग में, अगर आप बायर हैं तो। सेलर को मोमेंटम नहीं चाहिए सेलिंग करने के लिए। अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं है तभी भी आप कमाएंगे, और मोमेंटम है तो आप अपोजिट साइड का सेल करके कमा लेंगे। लेकिन एक बायर को मोमेंटम चाहिए। आपने जिस तरफ बाय किया है, अगर तेज मोमेंटम है, आप टाइम पे निकल गए हैं, तो आप अच्छा प्रॉफिट करेंगे। तो ये देखिए, आप नोट कर लें, देख लें। मुझे लगता है कि ज़्यादा चांसेस हैं कि इसके ऊपर ही ओपनिंग होगी। अगर 140 के ऊपर ओपनिंग होती है और 190 को क्रॉस करता है, फिर तो 240 और 360 अगले टारगेट होंगे। अगर इस बीच में कहीं ओपन होता है तो हो सकता है एक बार 23,950 के आसपास मार्केट आ जाए, या 24,000 के आसपास मार्केट एक बार और आए। इसके बाद फिर यहाँ पे ये एमए और बाकी जो कैंडल्स बनते हैं, अगर इस आज के कैंडल को मार्केट ने नीचे की ओर ब्रेक किया तो हो सकता है कि थोड़ा नीचे जाए, नहीं तो अभी मार्केट मुझे नहीं लगता है कि इतना कमज़ोर है कि इतनी तेज़ी से नीचे जाएगा। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपका ट्रेडिंग शुभ हो, कल अच्छा जाए आपका। थैंक यू।